हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक केस नंबर 3 है। हम लोगों ने पहले ही अपना केस 1 और केस 2 पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम केस नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये केस मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों, और वो भी 6 मार्क्स का। तो इन 3 वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस रिमेन आफ्टर रिटायरिंग पार्टनर पेमेंट। कि रिटायर्ड पार्टनर की हम पेमेंट करने के बाद हमारे कैश या बैंक के अंदर इतना पैसा रिमेन रहेगा, यानी इतना पैसा बचेगा पेमेंट करने के बाद। इसका मतलब ये केस नंबर 3 है बच्चों। तो क्वेश्चन की हेल्प से केस नंबर 3 को हम लोग समझते हैं बच्चों। केस 3 में क्या है, सबसे पहले मैं आपको केस नंबर 3 समझा दूं। देखिए यहाँ पे लिखा है द अमाउंट टू बी पेड टू आशा। आशा एक रिटायर्ड पार्टनर थी बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन अ बैंक अकाउंट। लीव अ बैलेंस, राइट, लीव अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन अ बैंक अकाउंट। इस लाइन से ये मालूम चलता है कि केस नंबर 3 है बच्चों। करेक्ट है आपको। अब हम क्वेश्चन पे रीड करते हैं। तो आशा एंड दीपा एंड लता 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। कैपिटल है आशा, एसेट साइड है बैंक, डेटर, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। 1 अप्रैल 2025 को आशा रिटायर्ड कर गई एंड दीपा एंड लता डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा न्यू वाला, वो 3:2 होगा। करेक्ट है बच्चों। अदर टर्म्स ऑन रिटायरमेंट वर गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 80,000 है। फिक्स्ड एसेट जो है आर टू बी डेप्रिसिएटेड टू 57,500 कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 57,500 तक डेप्रिशिएट हो गया है। तो पहले 60,000 था, अब 57,500 रह गया है। इसका मतलब 2,500 से हमारा फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट कर गया रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। हमें शक है कि डेटर का 5% डूब जाएगा, यानी कि डूब सकता है। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बोलता है ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड क्रेडिटर ऑफ ₹10,000। एक क्रेडिटर है ₹10,000 का, इज सेटल्ड एट 8,000। हमने उसे 8,000 की पेमेंट करके हमने उसको सेटल कर दिया है बच्चों। करेक्ट है। The amount to be paid to Asha by Deepa and Lata in a such way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of ₹50,000 in the bank account. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ हम एक बैंक अकाउंट वो बैलेंस शीट भी बना देंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग वेरीफाई कर सकेंगे। राइट। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों को समझ में आ गया। इसके लिए हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर रखा है मैंने। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट और लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, जो पार्टनर है कौन है, आशा, आशा, दीपा एंड लता। आशा, दीपा एंड लता 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। आशा जो है वो एक रिटायरिंग पार्टनर है, तो हमने सर्कल कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपा एंड लता 3:2। केस नंबर 1 है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि अगर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए अगर हम केस नंबर 1 का यूज करते हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होगा। तो हम लिख सकते हैं
गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों क्या है हमारे पास कि फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 57,500। तो पहले हमारे 60,000 के थे, अब 57,500 हो गए। इट मींस 2,500 से हमारे फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट कर गए हैं। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आप लिखे तो फिक्स एसेट्स अकाउंट 2,500। करेक्ट है। उसके बाद बोलता है कि मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% डेटर्स। डेटर्स जो है 1 लाख के हैं, 1 लाख का 5% होता है 5,000। लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 5,000। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। करेक्ट है। आगे बोलता है A liability for claim included in a creditor 10,000 is settled at 8,000। कि हमारे पास एक लाइबिलिटी थी, उसमें 10,000 के क्रेडिटर थे, उसको हमने सेटल कर दिया 8,000 में। यानी हमने 8,000 पे करके 10,000 की लाइबिलिटी हमने कम कर दी। यानी कि हमें पे करना था 10,000 लेकिन हमने पे किया 8,000 और उससे लाइबिलिटी सेटल हो गई है। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर 2,000 रुपीज। करेक्ट है बच्चों। और यहां क्लोज कर देंगे हम लोग। तो यहां लिखेंगे हम 7,500, यहां पे 7,500। यहां पैसे कम पड़ रहे हैं तो बाय लॉस ट्रांसफर टू आशा, दीपा एंड लता। आशा, दीपा एंड लता। तो लिखेंगे आशा कैपिटल अकाउंट, दीपा, लता। कितना 5,500। करेक्ट है बच्चों। इस 5,500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो यानी 5:3:2 में करना है। यानी 550 आ जाएगा और 550 इंटू 5 2,750 इंटू 3 1,650 एंड 550 मल्टीप्लाई 2 1,100। करेक्ट है बच्चों। इस तरीके से हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें पूरे फॉर्म की गुडविल गिवन थी, इससे हम रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल निकाल देंगे। पूरे फॉर्म की गुडविल क्या थी बच्चों, चेक कर लो। तो पूरे फॉर्म की गुडविल थी 80,000। इससे हम रिटायरिंग पार्टनर यानी आशा का गुडविल निकाल देंगे। तो 80,000 मल्टीप्लाई 5/10। आशा's goodwill is equals to 80,000 total capital of the firm multiply her share 5/10 is equals to 40,000। ये 40,000 कौन देगा, तो गेनिंग पार्टनर देंगे। कौन है गेनिंग पार्टनर, दीपा एंड लता। तो एंट्री हो जाएगी हमारी दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा
कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है बच्चों। तो जो कैपिटल थी, जो मतलब सॉरी जो हमारी गुडविल थी आशा की, वो 40,000 था। इसको हम 3:2 में बांट देंगे। तो 3:2 जो होता है 40,000 मल्टीप्लाई 3 × 3 / 5, 24,000 एंड 16,000। करेक्ट है बच्चों। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हो गई। अब जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट को देख के लिखनी होती है। ओल्ड बैलेंस शीट में 40, 62 एंड 33, 40, 62 एंड 33। अब आगे जनरल एंट्री करने का तरीका क्या बच्चों, वो देख लो। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट देखते हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है क्या? हाँ है। प्रॉफिट एंड लॉस है 85,000, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो हम लोग पहले यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 85,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 42,500 3/10, 25,500, 85,000 मल्टीप्लाई 2/10, 17,000। करेक्ट है। उसके बाद बच्चों चेक करो और कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है तो नहीं है यहां पर, तो यहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है। करेक्ट है। यहां गुडविल है, उसकी जो एंट्री हम लोगों ने पास कर ली है वो एंट्री हम रिकॉर्ड कर देते हैं। इसकी एंट्री हो चुकी है, इसकी हो गई, इसकी हो गई है। करेक्ट है बच्चों। क्या है जनरल एंट्री? तो यहां पर जनरल एंट्री की थी दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा। ये दोनों भी पार्टनर हैं और ये भी पार्टनर है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट, और पैसा लिखेंगे दीपा और लता में 24 और 16। करेक्ट है बच्चों। तो टू आशास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग दीपा एंड लता में 24,000 एंड 16,000। अब आशा भी क्रेडिट कर रही थी, तो क्रेडिट साइड में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बाय दीपास कैपिटल अकाउंट, बाय लतास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आशा के अंदर 24,000 एंड 16,000। करेक्ट है बच्चों। तो हमारी जनरल एंट्री कैसे होती है? एक नंबर हमने यहां से देख लिया, सेकंड नंबर यहां से, नंबर 3 रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2750 और 1100 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो अमाउंट है वो लिख दीजिए 2750 1650 और 1100। चेक कर लीजिए 1100। सारी एंट्री हो गई है। जो पार्टनर रिटायर्ड कर रहा है उसकी हम पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि रिटायर्ड पार्टनर आशा का पेमेंट हमने बैंक के थ्रू कर दिया है। तो टू बैंक अकाउंट। जब सारी एंट्री पास हो जाती है बच्चों, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका या तो लोन निकलता है या पेमेंट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट कर दीजिए। कैसे करेंगे पेमेंट हम लोग? सबसे पहले क्रेडिट साइड का सम कर दीजिए और डेबिट साइड का अमाउंट उसको माइनस कर दीजिए। जो भी रेस्ट अमाउंट होगा वो हमने पे कर दिया है। करेक्ट है। 40,000, 42,500,
24,000 प्लस 16,000, 1,22,500 माइनस कर देंगे 2750 इजिकल्स टू 1,19,750 रुपीज हमने जो रेस्ट अमाउंट है वो आशा को पे कर दिया है। करेक्ट है बच्चों, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद बच्चों बनता है ये केस नंबर 3, और केस नंबर 3 के लिए हमारी एक कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट में जाइए, यहां पहले आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट प्लस न्यू कैश स्लैश बैंक बैलेंस माइनस ओल्ड कैश या स्लैश बैंक बैलेंस। करेक्ट है बच्चों, ये फॉर्मूला तो हमारा होता ही होता है, लेकिन हमने यहाँ एक रिटायर जो एक लाइबिलिटी थी 10,000 रुपीज की, उसको हमने 8,000 पे कर दिया था और हमने उस लाइबिलिटी को सेटल डाउन किया था, तो हमने पे किया है, तो ऐड कर दीजिए वो अमाउंट पेमेंट टू क्रेडिटर, राइट। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर आपने कोई पेमेंट की है तो उसको ऐड कर दीजिए, राइट। तो सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज इक्वल्स टू, वो फाइंड आउट करना होगा हमें। तो दीपा का पहले फाइंड आउट करिए, 62,000 प्लस 25,500, 87,500 माइनस 24,000 माइनस 1650, 61,850, 61,850 प्लस लता का निकाल लीजिए 33 प्लस 17 50,000 माइनस 16,000 माइनस 1100, 32,900, 32,900 प्लस रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट, जो हमने रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट किया था 1,19,750, 1,19,750 प्लस न्यू कैश या बैंक बैलेंस। तो क्वेश्चन में आइए, आप यहां पे देखिए कि ये हमारा 15,000 न्यू कैश बैलेंस है और ओल्ड कैश बैलेंस है 40,000। करेक्ट है बच्चों, तो ऐड कर देंगे हम लोग न्यू कैश बैलेंस 15,000 माइनस कर देंगे ओल्ड कैश बैलेंस 40,000 एंड रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट 8,000। करेक्ट है, प्लस कर लीजिए इसको 61,850 प्लस 32,900 प्लस 1,19,750 प्लस 15,000 माइनस 40,000 ओल्ड कैश बैलेंस और प्लस 8,000, 1,97,500, 1,97,500 is the total capital of the new firm। करेक्ट है बच्चों,
इसके बाद आप क्या करिए, जो रिमेनिंग पार्टनर थे, कौन, दीपा एंड लता, दीपा एंड लता, ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके न्यू रेशियो में, जो रेशियो थी 3:2। तो 1,19,750 मल्टीप्लाई 3/5, 1,19,750 मल्टीप्लाई 2/5। करेक्ट है बच्चों? मल्टीप्लाई 3/5, 1,18,500 for Deepa, सॉरी 97 था, यहां पे आप इरेज करके लिख दीजिएगा, 1,97,500, 1,97,500 का 3/5 1,18,500 और 79,000 फॉर लता। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये हमारा केस नंबर 3 है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ये जो अमाउंट निकला है लता एंड दीपा का, ये टू बैलेंस सीडी है। आप लोग लिख दीजिए यहां पर टू बैलेंस सीडी, $1,18,500 and 79,000। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। कहां से लिखा हम लोगों ने? यहां से लिखा बच्चों। करेक्ट है, जो बैलेंस शीट दीपा एंड लता का निकला है। उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं थ्रू कैश अकाउंट या बैंक कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। तो हम लोग यहां पर हमें बोला नहीं गया तो भी हम कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे बच्चों। तो यहां करते हैं 1,22,500। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बड़ी दिख रही है दीपा की, प्लस कर लीजिए 24 प्लस 1,650 प्लस 1,18,500, 1,44,150, 1,44,150 बाय कैश अकाउंट बैलेंस फिगर। कितना अमाउंट है? -62,000 माइनस 25,500, 56,650। करेक्ट है बच्चों? लता का भी डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है बच्चों, 16,000 प्लस 1,100 प्लस 79,000, सम इज 96,100, 96,100 माइनस 33,000 माइनस 17,000, 46,100 बच्चों। करेक्ट है? लेकिन जो हमने एडजस्ट किया है बाय कैश अकाउंट, हमें इससे कोई यहां पर मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें फाइनल बैंक बैलेंस अमाउंट गिवन है कि हमें 15,000 ही बैंक बैलेंस अमाउंट रखना है। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाते हैं बालक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पास ओल्ड बैलेंस शीट को देखनी है। क्रेडिटर है 50,000, तो इसमें से 10,000 के क्रेडिटर हमारे कम हो गए, यानी 40,000। क्रेडिटर 40,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो सेम अमाउंट 10,000। करेक्ट है बच्चों? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम लोग दीपा एंड लता का। कैपिटल अकाउंट दीपा एंड लता। जो बैलेंस सीडी अमाउंट था वो लिखेंगे बच्चों 1,18,500 and 79,000।
1,18,579,000। जो इन दोनों का सम था वो था 1,97,500, तो 1,97,500 करेक्ट है बच्चों। और हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी साइड में और कुछ आइटम नहीं है। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। कैसेट बैंक, तो हमें बता दिया गया है कि जो कैसेट बैंक है वो अब आपको 15,000 लेना है, तो हम लिखेंगे कैसेट बैंक 15,000, कैसेट बैंक 15,000। डेटर हमारे 1 लाख के थे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, 95,000 करेक्ट है बच्चों। उसके बाद था स्टॉक 80,000 के, और स्टॉक में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, सेम लिख देंगे 80,000। देख लीजिए कोई स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं था, सेम 80,000 स्टॉक 80,000। एक था हमारा फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे 25,000 से कम हो गए थे, अब हम लिखेंगे 57,500 फिक्स्ड एसेट्स 57,500। सारी एंट्री होगी तो बच्चों तो क्लोज कर दीजिए, और बोथ साइड इक्वल है, इट मींस हमारा क्वेश्चन करेक्ट है बच्चों। चेक कर लेते हैं। 1,97,500 प्लस 50,000, 2,47,500। एसेट साइड 15,000 प्लस 95,000, 80,000 प्लस 57,500, 2,47,500। आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करना था, और मैंने यहाँ बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है, और उसके बाद भी हमारा लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स हो गया है, इट मींस क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। आई होप आप लोगों को केस नंबर 3 समझ में आया होगा बच्चों। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था अंडर केस नंबर 3 में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, और आपको केस 1, केस 2 एंड केस 3 दोनों ही क्लियर हो चुका होगा, और कोई भी डाउट नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे इस टॉपिक से। राइट बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को जरूर शेयर करिएगा।